शास्त्रों में लिखा है उस पर विश्वास करें। आप ही हम और आप सीधी बात कहे तो हो सकता है कि हम और आप पर विश्वास न हो, इसलिए शास्त्रों का कोई श्री रामचरितमानस से, कोई भागवत में से, कोई गीता से प्रमाण देते हैं। इसमें लिखा है, ये लिखा है, ये कहा है, ये कहा है। और जब परमात्मा की चर्चा प्रारंभ होती है कोई व्यक्ति उसे ब्रह्म का ज्ञान दिलाने की कोशिश करते हैं। जे आते बहुत कर रहे हैं भटका रहा। अरे भाई शांति करो, बहुत हल्ला मचा रही है। कोई आत्मा का ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, कोई जीव क्या है उसकी ज्ञान प्रदान करने की कोशिश करते हैं। अब आती है बात कि कितना हमारे समझ में आ रहा है। ये हमारे पात्रता के आधार पर हम जो बात समझ आई जा रही है, जो कही जा रही है, उसको हम कितना ग्रहण कर रहे हैं। और ये हमें ये देखना है कि समय जैसे कि मास्टर साहब ने बात शायद कही ने जब आया था तो ब्रह्म ज्ञान की बात चल रही है, वो वाणी से परे है। फिर प्रकृति और पुरुष की बात भी चली, फिर बात चली कि देखो जैसा समय है, समय के अनुसार जैसे कहा कि कलयुग है, और कलयुग में क्या है और क्या करना है। तो वास्तव में सत्ययुग में क्या था, उस परमात्मा परमेश्वर का ध्यान से उसे प्रकट किया जाता, ध्यान से, उस समय ध्यान। त्रेता में कर्म समर्पित करके यज्ञ के द्वारा, द्वापर में भक्ति के द्वारा यानी पूजा पाठ के द्वारा, और कलयुग में कही कि कलयुग में केवल गुणगान करने से उस परमात्मा को प्रसन्न किया जा सकता है। सरल है, सरल। कलयुग केवल हर गुण गाह और गावत नर पावल भव। और ये सब कहा क्यों तुलसीदास ने? बाबा परम पूज्य संत जी ने ये उन्होंने वहां ध्यान होगा, वहां ऐसे होगा, इस समय का ध्यान रखा उन्होंने कि इस समय में ऐसे होगा, ऐसा होगा, लेकिन अंतर किसी बात में नहीं है, अंतर किसी बात में नहीं। लेकिन उस समय क्या था कि हमारा ध्यान लग जाता, जैसे आप अभी अभी कह रहे कि जब तक हमारा ध्यान नहीं लगेगा, जब तक हमारा मन जो है निर्मल नहीं होगा, साफ क्लीनता नहीं होगी। वो कलयुग में एक बात और कह गई कि नहीं कल कर्मन भगत विवेकु राम नाम अवलंबन एक। कि कलयुग में न तो कर्म ही होगा और न भक्ति होगी और न विवेक ही जागृत होगा। इसलिए आप परमात्मा के नाम का सहारा ले लो। और फिर कही तो देखो अब हमारे तुम्हारे ऊपर, अब हम अपने आप में झांके, और यात्रा वहीं से शुरू अच्छी होती है जहां से आप हो। और यदि यात्रा आप जहां हैं और आगे से प्रारंभ करोगे तो यात्रा बनेगी नहीं। वहीं से यात्रा शुरू करोगे कि जहां से आप खड़े हो। अब एक बात कही कि भूमि हरित अंकुर रहे और समझ परे नहीं पंथ, और जिम पाखंड वादते लुप्त भये सद।
जी बात क्यों कही कि जैसे देखो वर्षा ऋतु में खेती में अनेक खरपतवार उगे आवत है, घास उगी आती है। और जैसे देखो गर्मी की ऋतु में जहाँ है कि व्यक्ति सीधे खेतन में है कि चल रहे हो, तो क्या होता है कि पैदल चलने से, सीधे चलने से रास्ता पड़ जाता है। देखी होगी जुते हुए खेतन में चले और रास्ता पड़ जाते, और फिर क्या होता है वर्षा होते जब घास हो गई आवत है तो वो रास्ता दिखाई ना देती नहीं देती, दिखाई नहीं देती। रास्ता तो वहां है पर लेकिन रास्ता खरपतवारों ने ढक लिया, इसलिए वो दिखाई ना दे रही। ऐसे आपके ही अंदर, हमारे अंदर वह परम ब्रह्म अविनाशी विराजमान है, लेकिन वो हम आपको क्यों ना महसूस है रो, क्यों ना अनुभव है रो, क्यों ना दिखाई दे रो, कि हमारे अंदर पाखंडता ज्यादा आएगी। आई गई है पाखंडता कि कैसी कि एक तो हम जो इस समय सुना रहे हैं, ये हम वास्तव अपने अंदर हम समझें कि हम सुना रहे हैं या सुन भी रहे हैं, या हम दूसरे को चेतावनी दे रहे हैं या खुद चेत रहे हैं। यदि वास्तव में अपने में उसको समाहित करें तो खरपतवारी रूपी जो आपके अंदर मलिनता है वो समाप्त हो सकती है।